हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो दोस्तों, सभी को पता है कि बिहार मद्य निषेध का फॉर्म 689 पोस्ट पे भराया हुआ था। उसका एग्ज़ाम 29 जनवरी को होना था, जिसका पोस्टपोन्ड हो चुका है और बहुत जल्द इसका डेट भी आपको इशू हो जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में जो CSBC का चेयरमैन थे KS द्विवेदी, वो चेंज हो चुके हैं और उनके जगह पे SK सिंघल साहब यानी कि संजीव कुमार सिंघल साहब वो पदभार 20 तारीख को संभाल चुके हैं और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आगामी वैकेंसी के बारे में भी सोचा जा रहा है और जल्द ही उसके बारे में भी आपको डिस्कस करके सरस्वती पूजा बाद आपको वो भी वैकेंसी दे दी जाएगी। तो ये क्लास को कवर करते हैं क्योंकि अब तैयारी जोरों शोर से करना हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है। आज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन है। हर तरह के क्वेश्चन से मैं रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको ये ना लगे कि हमने ये क्वेश्चंस पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास को कवर करते हैं। मेरा आज का क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रश्न नंबर 1। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अंतर्गत। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी या स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आंसर कीजिएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? लाभ की स्थिति में होते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तो आपका आंसर निकल के आ जाता है ऋणी और व्यापारी वर्ग हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 हमारा सही हो जाता है। अगला बात कर ले क्वेश्चन के मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है? तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारा सही हो जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इंडियन लीग किन के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन लीग किन के द्वारा स्थापित की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा। भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो आंसर कीजिएगा 1843 ईस्वी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन को देखिए कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो साइकिलिंग। क्या हो जाएगा? साइकिलिंग हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सरणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे चौथे तो दिए गया है, दूसरा भी दिया गया है, साथ में एक 5वां और 6ठा भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करना है ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार कठिनाइयाँ न आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से गठन किया जाता है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का दूसरी प्रसूति सहायता है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 51 की कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं। अनुच्छेद 51 के कम में आपको क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अगला बात कर लेते हैं पसीने की ग्रंथियाँ का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? पसीने की ग्रंथियाँ का मुख्य कार्य शरीर के तापमान पर नियंत्रण होता है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन हमारा रह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल हो जाता है? तो आंसर कीजिएगा राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी? ध्यान रखिएगा। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पर नेतृत्व की अभाव था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी आपको एक प्रकार से कमी हो जाता है 1857 की क्रांति का असफल होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा हुआ गया था। नेक्स्ट है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध हमारा होता है शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे? तो एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से हो जाता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा
आपको प्रक्रिया नीति समिति और आपको संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति सभी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए बाइफोकल लेंस की इस्तेमाल की जाती है। अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्न में से ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस अनुसूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है, बी यानी कि मणिपुर नहीं आता है। बात कर ले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करे, मिलान करे। ध्यान रखिएगा, तो 1857 की बात की जाती है तो आंसर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजरेली किससे था। तो डिजरेली राष्ट्रीय विद्रोह के नेता थे। आगे है ये टी आर होम्स किससे था, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था। ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सावरकर क्या थे, तो ब्रिटिश सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। और कर्नल रीज धर्मांधों का ईसाइयों का विरोध करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। कौन इसका सदस्य नहीं था। जॉन साइमंस सदस्य नहीं थे, बाकी पैंथिस लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर सभी थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो क्वेश्चन क्या है, तो हैम्बर्ट बोल्ट कर दीजिएगा। हैम्बर्ट बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा के रूप में हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। तो आंसर कीजिएगा घनानंद। क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। क्या दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो आंसर कीजिए चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। और साथ ही इसके साथ चित्तरंजन दास और क्या हो जाते हैं, मोतीलाल नेहरू भी इसके साथ थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि कोई संसद सदस्य के सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो आंसर कीजिएगा 60 दिन से अधिक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर चलते थे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूपी नहीं है। सिद्धांत और प्रतिरूपी नहीं है तो सर्वसम्मति हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर चले कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो उस मुद्रा को हम लोग कहेंगे दुर्लभ मुद्रा। क्या कहेंगे, दुर्लभ मुद्रा हम लोग कहेंगे। सूत्र भी पूछा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी को पता है। तो CaSO4 के 1/2 H2O हमारा सही हो जाता है। हाफ H2 होता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा यकृत के अंदर। अगला बात कर ले क्वेश्चन की फिर से कि निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कहेगा हमारा असत्य फल, तो आपका आंसर हो जाएगा सेब और हमारा आंसर हो जाएगा नाशपाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, पादप हार्मोन पूछा गया है। तो एसिटिक अम्ल तो होता ही है, जिब्रेलिन्स होता है, ऑक्सिन्स भी होता है और साइटोकाइनिन भी होता है। यानी कि सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ठीक है किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता, आलू की। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में आपको प्लेटिनम चूर्ण के कहा जाता है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगला लग चुका है आप सभी के बोर्ड पे कि आवेग। याद रखिएगा, आवेग आपका आवेग का क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का पूछेगा, कार्य पूछेगा तो कार्य का आपका न्यूटन हो जाता है, वही आपको पूछेगा। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, क्या गलती हो रहा है क्या।
हाँ 1 सेकंड, चलिए हाँ। आवेग का आपको न्यूटन सेकंड हो जाता है, कार्स का जूल हो जाता है, मापी चाहते हैं, और दाब का आपको न्यूटन मीटर हो सकता है, और बल का न्यूटन होता है, सभी को पता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे, ये क्वेश्चन मिस्टेक हुए थे, इसी वजह से मैंने रोक दिया था। ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन है कि लोला की काल अवधि के किस पर निर्भर करता है, टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछेगा तो लंबाई के ऊपर, किस पे, लंबाई के ऊपर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। अब इसको मिलान कीजिएगा, यहाँ पे असत्य बताना है, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार के अंदर है, बिल्कुल माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स, स्टेपिस, सलवास, टैगा कौन से घास के मैदान कहाँ पे, ये भी चीज़ आपसे पूछा गया है। तो डाउन्स, डाउन्स आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। डाउन्स एक सीधे कटिबंधीय हो जाता है, ठीक है। हाँ बाकी स्टेपी जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, सलवास उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे डाउन्स भी शीतोष्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो अलमाटी बांध याद रखिएगा, अलमाटी बांध कहाँ पे, कृष्णा नदी के ऊपर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी की, इडुक्की बांध परियोजना कावेरी नदी पे नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन की ओर चले कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। तो ध्यान रखिएगा स्थलरुद्ध देश की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का हंगरी कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में किस कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा लहुरा देव, लहुरा देव याद रखना है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर चले तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे बनवाली, बनवाली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईसा के 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो शक्तिशाली नगर राज्य यहाँ पे मगध राज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर के ज्ञान द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो ये आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कैवल्य, क्या हो जाएगा, कैवल्य हमारा सही हो जाता है, ठीक है, कैवल्य हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लिंगराज मंदिर का नींव डाला था, किसने डाला था भाई साहब। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा याताती केसरी ने, ठीक है, याताती केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावित पारित किए गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावित पारित किए गए। तो आंसर कीजिएगा कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है। तो मालदीव नहीं है, बाकी आपको श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार बिम्स्टेक का सदस्य हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था हमने आपको बताने का प्रयास किया और सभी तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराने का भी प्रयास किया। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हों, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कहीं भी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े तो यहाँ से जुड़ जाइए, इसका मैं PDF और साथ ही जो भी नोटिफिकेशन न्यूज़ आता है वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड डायरेक्टली कर देता हूँ। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक, जय हिंद सभी साथियों को।